आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई-बंधु ने देखिए हमारे एक शॉर्ट्स में वीडियो आई थी वारंटी और गारंटी के उन स्थितियों पर मैंने कुछ दार्शनिक भाव से कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। उसी भाई-बंधु ने किसी पर प्रश्न रखा है। देखिए इस प्रश्न के अलग-अलग कई स्थितियों में उत्तर हैं। जो वर्तमान समय में मुझे याद आ रहा है, देखिए कभी-कभी हम शॉर्ट्स में संक्षेप में कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। हालाँकि हमारे सभी वीडियो देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो कि माया की स्थितियाँ हैं। प्रकृति की एक नित्य जड़ स्थितियाँ हैं। इनके लक्षण हैं। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और शास्त्र बार-बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। किससे? संसार से, 84 लाख प्रकार की जोनियों से। जबकि सत्वगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है। सत्संग में स्थितियों में मजबूती आने से आपका हमारा धर्म मजबूत होता है। संसार बिगड़ता नहीं है। संसार का अर्थ और काम देखिए 4 ही तो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से हमने जो 4200 वीडियो आज तक प्रसारित किए, हम इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए हमने पुरुषार्थ 3 और चौथा एक लक्ष्य है। यानी कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण को अर्थ से, धन से, पदार्थों से जोड़ते हुए और रजोगुण को क्रिया से, संसारी आकर्षणों से, जिसके लिए आप और हम कर्म करते हैं और विकर्म अपकर्म करने से भी चूकते नहीं है, वो एक अलग स्थिति है। और सतोगुण को धर्म से, देखिए जब धर्म मजबूत स्थिति में होता है तभी तो अर्थ और काम मर्यादित स्थितियों में रहते हैं, ये बिगड़ते नहीं। और ये जो वारंटी गारंटी की स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर है। मोक्ष प्राप्ति की स्थिति की और मोक्ष का मतलब क्या है? जब संसारी विषय भोगों का जो एक मोह है, देखिए प्रकृति के 5 पदार्थों से आपका हमारा मोह है। परिवार के सदस्य चाहे देखिए पत्नी हो, माता-पिता हो, बच्चे हों, मित्र संबंधी रिश्तेदार कहीं भी कुछ भी स्थितियाँ हैं। हालाँकि ऐसा नहीं कि देखिए इन रिश्तों में कोई प्रेम की कमी आए, लेकिन मोहजनक स्थितियाँ। अब मोह के कारण ही तो महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र को दुर्योधन का जो एक पुत्र मोह था, क्योंकि मोह के कारण आपको में बुराई नज़र नहीं आती है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। अर्थ और काम को मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए आपको धर्म मजबूत करना होता है। धर्म मजबूत होने पे ही साधना आरंभ होती है और साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। ये योग की स्थितियाँ परमात्मा के मार्ग और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में दुःख का लेश मात्र नहीं होता, जबकि ये माया, प्रकृति ये तो द्वैत है। ऐसा कोई माया का सुख नहीं है जिसमें देखिए दुःखमय स्थितियाँ नहीं होती। संयोग सुख है, वियोग दुःख है। इस दृष्टिकोण से भी देखिए आज की जो एक चर्चा का मैं एक प्रश्न के रूप में उत्तर दे रहा हूँ, यानी कि प्रकृति के जितने भी सुख हैं, वो एक वारंटी के साथ आते हैं। जबकि परमात्मा का आनंद एक गारंटी के साथ आता है। गारंटी इस बात की कि जो मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग यानी कि योग की स्थितियाँ बनाता है। देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में, उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में,
योग दर्शन अब ऐसे ही एक योग दर्शन की स्थितियों में ये अष्टांग योग का ज़िक्र आता है। ये योग की स्थितियाँ गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ समझाई गई। यानी कि जो मनुष्य योग के मार्ग पर चल निकलता है, उसको संसारी देखिए जब आपको गारंटी मिलती है किसी भी उत्पाद में, देखिए हम दिन भर कुछ न कुछ खरीदा-खरादी करते हैं। अक्सर ये वारंटी और गारंटी शब्द तो साधारण मनुष्य है, ज्ञान के अभाव में वारंटी और गारंटी में कोई भेद नहीं समझता। लेकिन तकनीकी रूप से तो बहुत अधिक भेद है। ये भेद उतना ही है जितना माया और परमात्मा में है, प्रकृति और परमात्मा में है। यानी कि प्रकृति आपको हमें केवल वारंटी के साथ ही यानी कि कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के सुख देती है, लेकिन वो मिलने वाले सभी के सभी सुख द्वैत स्थितियों के साथ आते हैं। आप कोई भी सिक्का का उठाओ, सिक्का का ऊपरी हिस्सा ही नज़र आता है, सुख ही नज़र आता है, तभी आप उसको उठाते हो। उठाने का अभिप्राय चखने से है, भोगने से है। देखिए दार्शनिक स्थितियों को जब तक आप तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक नहीं समझोगे, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ, इनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम शब्द से संबोधित किया है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ताकि मिला हुआ जीवन परमात्मा के मार्ग आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर आप और हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। क्योंकि साधना जब आरंभ हो जाती है, तो सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। जब पाप कर्मों से बचता है, तो उसका क्रमशः नहीं बिगड़ता, संस्कार नहीं बिगड़ते, तो फिर अधोगति, ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जो कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों में जाने से, गिरने से, जन्म लेने को जो बाध्य स्थितियाँ प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत करती है, उन स्थितियों से बच जाता है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा रूपी आनंद जो स्वयं अपनी एक गारंटी के साथ है। शास्त्र इस बात पर मोहर लगाते हैं। गुरु स्वयं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि गुरु का अभिप्राय क्या है? जिनकी माया ये 3 गुणों का बंधन समाप्त हो गया। और ये बंधन देखिए स्थूल शरीर के रहते-रहते ही कारण शरीर शुद्ध होता है, शुभ संस्कार बनते हैं। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो आत्मा जो चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप स्थिति है, उसके ज्ञान में जो एक कमजोरी थी, वो समाप्त हो जाती है। देखिए जब आप सूर्य निकलता है, आप खिड़कियाँ, दरवाजे खोल दो, पर्दा हटा दो, तो सूर्य का प्रकाश तो पहले ही बाहर है, वो भीतर आ जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता सर्वव्यापी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा की ये जो 3 गुणों की जो क्रियाशीलता में सत्ता मौजूद है, वो अपने गुणों के लक्षणों के अनुसार दिखती है। इसलिए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझिए, तमोगुण, रजोगुण की स्थितियों को समझिए। ये रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक है, संसार से बांधते हैं, फिर सुख-दुःख की स्थितियाँ बनती हैं और कोई भी सुख बिना दुःख के इस माया में आज तक आया ही नहीं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, जो कि किसी प्रश्न का उत्तर के रूप में यानी कि माया को हो, प्रकृति को हो, प्रकृति के बड़े से बड़े सुख भी देखिए कोई बड़े से बड़ा देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, इन 4 स्थितियों में ही सभी संसारी सुख आ जाते हैं। फिर भी जीवन में दुःख बने रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को ही दुखालय नाम से परिभाषित किया है। यानी कि इस माया का, इस प्रकृति के 3 गुणों को आप और हम
एक वारंटी के साथ जोड़ते हुए इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझ सकते हैं, गुणों के लक्षणों को समझ सकते हैं और परमात्मा के आनंद की गारंटी की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझ तो अपने जीवन में साधना आरंभ कर सकते हैं। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, कुछ आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में कुछ चर्चाएँ रखते हैं, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी विशेष सात्विक गंभीर विषय को उठाते हुए कुछ एक तर्क संगत चर्चा पर विचार करते हैं। इन स्थितियों को आप अपने रुचि के अनुसार छोटी वीडियो सुनिए, बड़ी वीडियो सुनिए और मेरी आप सभी भाई-बहनों से सदा एक विनती रहती है कि वीडियो आप आरंभ से अंत तक ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है। पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनें। यदि आप अंत तक वीडियो नहीं सुनते तो कुछ-कुछ भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। चाहे वीडियो देखिए 1 डेढ़ मिनट वाली सुनो, चाहे 5-10 मिनट वाली, चाहे 15 मिनट वाली, चाहे आधे घंटे, 1 घंटे वाली। लेकिन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनने से भ्रम दूर होते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हों, आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।